लोग ये जानना चाहते हैं कि शहर जो है आवारा पशुओं से मुक्त किस दिन हो जाएगा। कोई टेंटेटिव डेट आपसे यानी कि 1 जून को जो है ना शहर में कोई आवारा पशु नजर नहीं समस्या है। हमने भी एक मत पोस्ट पर भी इसको बार बार उठाया था और पिछले महीने से हम लगातार इसको उठा रहे थे कि ये इस वक्त लॉकडाउन का समय है, कोई योजना ऐसी बन जाए जिससे जो आवारा सांड घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं, इनको तो जगह मिल जाए और लोगों को छुटकारा मिल जाए। गंदगी से बचेंगी, गायें भी ठीक रहेंगी, वो भी जो है जो सड़कों पे गंद होता है उसको नहीं खाएंगी और तब सभी के लिए फ़ायदा होगा, जनता के लिए भी होगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से एक्सीडेंट्स भी इनके द्वारा होते हैं और काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग मरे भी हैं। और किसी भी सूरत में इनका सड़कों पे घूमना ठीक नहीं है। सरकार की मंशा भी काफ़ी साल से ऐसी ही थी, लेकिन कोई योजना ऐसी नहीं बनी थी जिससे इनको कहीं एक प्लेस पे इकट्ठा किया जाए। हालांकि पिछले दिनों हरियाणा गौशाला ने जरूर कहा था कि आप सांड लेके आइए, हम रख लेंगे, लेकिन वो योजना सिरे नहीं चढ़ पाई थी। अब मेरी जानकारी में ये आया था कि आपने कोई योजना तैयार की है, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या योजना है, क्या किया जाएगा, तो क्या शहर आवारा पशु से मुक्त हो पाएगा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ आपने देख लिया होगा हांसी के एसडीएम हैं डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, और इनको स्टूडियो में खास निवेदन किया गया था कि वो आएँ, क्योंकि एक विषय है जो इस वक्त हांसी की जनता जानना चाहती है और सीधा सीधा जनता के साथ में ही ताल्लुक़ रखता है, और वो है आवारा सांड जो सड़कों पर घूमते हुए आपको दिखाई देते हैं, उनको लेकर। हमें पता लगा था कि डॉक्टर जितेंद्र अहलावत ने एक योजना तैयार की है जिससे जो सड़कों पे जो सांड घूम रहे हैं वो आपको एक भी दिखाई नहीं देगा। इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या योजना है, किस तरह से उसको अमली जामा पहनाया जाएगा और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कितने संगठन जुड़े हैं, तमाम चीज़ों के बारे में इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से एक मत पोस्ट पे आपका स्वागत है और ख़ासतौर पर स्टूडियो में आप आए, आपका शुक्रिया जी। थैंक यू, धन्यवाद, और बड़ा अच्छा लगा आपके पास आकर। डॉक्टर साहब, हांसी की ये बहुत पुरानी समस्या है। हमने भी एक मत पोस्ट पर भी इसको बार बार उठाया था और पिछले महीने से हम लगातार इसको उठा रहे थे कि ये इस वक्त लॉकडाउन का समय है, कोई योजना ऐसी बन जाए जिससे जो आवारा सांड घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं, इनको तो जगह मिल जाए और लोगों को छुटकारा मिल जाए। गंदगी से बचेंगी, गायें भी ठीक रहेंगी, वो भी जो है जो सड़कों पर गंद होता है उसको नहीं खाएंगी और तब सभी के लिए फ़ायदा होगा, जनता के लिए भी होगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से एक्सीडेंट्स भी इनके द्वारा होते हैं और काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग मरे भी हैं। और किसी भी सूरत में इनका सड़कों पे घूमना ठीक नहीं है। सरकार की मंशा भी काफ़ी साल से ऐसी ही थी, लेकिन कोई योजना ऐसी नहीं बनी थी जिससे इनको कहीं एक प्लेस पे इकट्ठा किया जाए। हालांकि पिछले दिनों हरियाणा गौशाला ने जरूर कहा था कि आप सांड लेके आइए, हम रख लेंगे, लेकिन वो योजना सिरे नहीं चढ़ पाई थी। अब मेरी जानकारी में ये आया था कि आपने कोई योजना तैयार की है, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या योजना है, क्या किया जाएगा, तो क्या शहर आवारा पशु से मुक्त हो पाएगा। जी देखिए, जब मैंने यहाँ पर हांसी में ज्वाइन किया था तो मैंने और विधायक जी ने, जो हमारी पहली मुलाकात थी, उसमें मैंने उनसे समस्या जानी, शहर की मुख्य समस्याएं क्या है। तो विधायक जी ने शुरू में ही कहा था कि जी जो शहर की मुख्य समस्या वो है कि यहाँ पर गंदगी काफ़ी है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। सौभाग्यवश मेरा इस मामले में काफ़ी इंटरेस्ट भी है और मैं इसमें काफ़ी काम करता भी रहा हूँ। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि हम हांसी शहर को काफ़ी साफ़ सुथरा करेंगे, ताकि हांसी शहर की जो मैंने जब देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यवस्था वो थोड़ी ठीक हो उसके। इस दिशा में हमने पहला जो काम किया था, पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाने का काम किया था, और वो अभियान मैंने 2 दिन चलाया भी, 2-3 शनिवार को। उसके बाद फिर कोरोना का प्रकोप आ गया था तो वो हमारा रुक गया था। इसके बाद आवारा पशुओं का भी एक जो है ना अहम, वो जब हम ये अभियान चला रहे थे सफाई वाला, तो किसी साथी ने कहा कि जी आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है। तो मैंने उनको ये कहा था, भाई आवारा पशुओं के लिए मुझे जगह बता दो, और अगर हमें जगह मिल जाती है तो हम जो है ना आवारा पशुओं से मुक्त हांसी वो कर देंगे। तब हमारे पास था कि जी हमारी ज़मीन बीड़ फार्म में है, उसकी ट्रांसफ़र का केस चल रहा है, तो उसमें थोड़ी निराशा भी है कि उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। फिर एक दिन मैं मेरे साथियों के साथ जब यहाँ आया हुआ था इधर मंडी, सब्जी मंडी देख के, तो मैंने जिक्र किया, तो मुझे किसी ने बताया कि जी यहाँ पर जो है ना एक आवारा पशु रोक के जा सकते हैं, ये मार्केट कमेटी की जगह है। तो जब मैंने वो जगह देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पर ऑलरेडी शेड बना हुआ है और 4.5-5 एकड़ वो ज़मीन है। फिर मुझे ये भी बताया गया कि जी यहाँ पर पहले एसफल हो चुकी है। फिर हमने उसके कारणों में जानने की कोशिश की भी एसफल क्यों हुई है। तो ये बताया गया लोगों के द्वारा, ये पूरे जिन लोगों ने वो चलाई थी वहाँ पर, कि जी यहाँ पर जो है ना पशु जब मर जाते थे कोई उठाता नहीं था, और जो
यहाँ पर लो लाइंग होने के कारण सारे शहर का पानी यहाँ बढ़ जाता था, तो यहाँ पर जो ना बदबू और कीचड़ हो जाता था। तो हमने डिसाइड किया कि जो है ना हम इसको ठीक करवाएंगे। तो मैंने विधायक जी से बात की, जी ऐसे ऐसे बात है और यहाँ पर आपके शहर में एक बहुत अच्छा स्थान है, अगर हम इसको ठीक करा देते हैं तो ये एक अच्छी जो है ना जगह बन जाएगी आवारा पशुओं को रखने के लिए। तो विधायक जी ने मौका देखा, मैंने मौका देखा, सभी सामाजिक संस्थाओं से भी हमने बात की, तो सभी एग्री हो गए कि यस ये चीज़ ठीक रहेगी। तो फिर हम सभी ने और ये बात बनाई कि भाई इसको जो है ना पहले तो मिट्टी भर्त करना है। तो मिट्टी भर्त के लिए सभी सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने हमारा सहयोग किया था अभी कोविड-19 के दौरान, तो उन संस्थाओं से बात की, तो उन्होंने एक मत से कहा कि जी ठीक है मिट्टी भर्त करवा लेंगे इसमें। और लोगों ने किसी ने 11,000, किसी ने 21,000, किसी ने 20,000। मतलब पब्लिक फंड्स आपके पास काफ़ी इकट्ठा होना शुरू हो गया, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा था जो जिससे सब लोग जुड़ना भी चाहते थे और सबके लिए समस्या भी थी। हाँ, तो इसमें एक सबसे बड़ी बात जो और थी वो ये कि मेरे पास एक संस्था आई थी, गौरक्षा दल हरियाणा। तो उन्होंने ये कहा था कि जी आप हमें सिर्फ जगह दे दो, सारी व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। फिर मैंने उन लोगों को बुलाया, गौरक्षा दल वालों को, कि आप आइए और ये जगह देखिए। तो वो लोग कह रहे कि जी इसकी व्यवस्था हम सारी खुद करेंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे मिट्टी भर्त का है या कोई शेड वगैरह बनाना है, इसके लिए हमने सभी सामाजिक संस्थाओं से बात करके एक इसकी ऊपर वाली बॉडी बनाएंगे, अपेक्स बॉडी आप कह सकते हो इसके लिए, कि वो लोग सारे कोई चंदा इकट्ठा करेंगे या क्या करेंगे, सारे जो खाते वगैरह रखेंगे, इसकी सारी मैनेजमेंट देखेंगे, वो लोग रहेंगे। और जो मौके पे कार्य करेगी वो गौरक्षा दल करेगा। तो गौरक्षा दल को जो भी यहाँ पर अपना काम करेगा उसका अपना अलग से अकाउंट वगैरह रखेंगे, और हमारा काम सिर्फ उनको वित्त पोषण करना होगा एक किस्म से संस्थाओं का, कि लोग जो भी दान देंगे और उनको जो मेजर ज़रूरत पड़ेगी, शेड बनाना है, पक्का करना है या कोई और कोई इशू है, तो उसके लिए जो है ना हम उनको सभी सामाजिक संस्थाएं ने जो बात की वहाँ पर कि जी हम इनको पैसे ये देंगे, काम वो को लोग करवाएंगे सामाजिक संस्थाओं वाले, और गौशाला चलाएंगे ये जो गौरक्षा दल वाले हैं। आपने इसका ब्लूप्रिंट भी स्वाभाविक सी बात है कि तैयार किया होगा। ये प्रोजेक्ट कब तक ऐसा, मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि शहर जो है आवारा पशुओं से मुक्त किस दिन हो जाएगा, कोई टेंटेटिव सी डेट आप दे सकते हैं? देखिए मिट्टी भर्ता कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि आज कल या दो चार दिन में मिट्टी भर्त हो जाएगी। शेड ऑलरेडी बना हुआ है, पानी के लिए हमने वहाँ बोर करवा दिया है, और वहाँ पर अभी हम जो है ना पानी की खेड़ वगैरह जो है ना बनाएंगे। खोर वहाँ पर चारे के लिए बने हुए हैं। चारे के लिए हमने एक स्टॉल वाले को टेंडर तो मैं नहीं कहूँगा, एक ठेका दे दिया उसको या पट्टे पे दे दी है उस जगह, कि भाई उसने भी आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि 1,25,000 रुपये उसने सबसे ज़्यादा लगाए थे कि जी 1,25,000 रुपये साल के, यानी कि 10-11,000 रुपये महीने के जो है ना वो देगा हमें किराए के। तो इस तरह से हमारी सारी तैयारियाँ पूरी हैं। जैसे ही मिट्टी भर्त पूरा होता है हम आवारा पशु को पकड़ना शुरू कर देंगे, और मेरी पूरी उम्मीद और कोशिश है कि 30 मई यानी कि 1 जून को जो है ना शहर में कोई आवारा पशु नज़र ना आए। मतलब 1 जून वो तारीख रहेगी, एसडीएम साहब ये दावा कर रहे हैं और उनको लगता भी है, पूरा भरोसा भी है, क्योंकि इन्होंने टीम इस तरह से तैयार की है कि 1 जून को आप हाँसी में जब आप निकलेंगे तो आपको शायद किसी सड़क पर आवारा पशु घूमते हुए नज़र नहीं आएंगे। आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि वो आपको टक्कर मार सकते हैं, बच्चों को दिक्कत आ सकती है, महिलाओं को अक्सर दिक्कत आती थी, शायद वो नहीं रहेगी। लेकिन सर इससे जुड़े 1-2 सवाल और भी हैं जो लोगों के सवाल आप कह सकते हैं कि वो हैं कि पिछला जो अनुभव है वो अच्छा नहीं रहा। पहले यहाँ लोगों ने लगाए थे, बाड़ा टाइप बनाया था, तो उसमें काफ़ी पशु मर भी गए थे, गंदगी बहुत हो गई थी, शायद प्लानिंग का अभाव था या देख रेख का अभाव था। तो क्या ये चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जब हमें बताया गया था कि जहाँ पशु मर गए थे काफ़ी, और मुझे एक बात ये भी बताई गई कि जो आवारा पशु हैं अधिकतर पॉलीथीन खाते हैं, सड़कों पे आपने देखा होगा, और वो जब उसको इकट्ठा किया जाता है एक जगह तो जो है ना उनका सिस्टम थोड़ा सेट नहीं बैठ पाता है। तो उसके लिए हमने जो की प्लानिंग की है, नंबर 1 बात तो हम कर रहे हैं कि जो शेड बना रहे हैं, जो शेड ऑलरेडी बना हुआ है उसमें पंखे लगवाएंगे अभी हम। नंबर 2 बात हमने मिट्टी भर्त करवा दिया ताकि स्मेल ना आए। तीसरी बात जो डॉक्टर्स होंगे हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, उनसे मेरी कोशिश रहेगी सभी पशुओं का एक्सरे करवाया जाए, और प्रायोरिटी बेसिस पे जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उनको हम जो है उनकी ट्रीटमेंट करवाई जाए।
इस तरह से करवाया जाए कि तो उनको पॉलीथीन की अगर निकल जाए सभी का, क्योंकि एक बहुत बड़ी वो हो जाएगी ये, तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो पशु नीडी होगा हम उसका ऑपरेशन कराने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो है ना पशु ना मरें। और इसके अलावा जो ये बात मृतक पशु पड़े रहते थे यहाँ पर, तो वो नहीं होगा। अब कोई पशु भगवान ना करे किसी कारणवश मर जाता है तो उसको तुरंत, या जैसे मान लो रात को बताया, अगले दिन सवेरे जो है ना उसको उठा के और उसको जो है ना अलग जगह भेजा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। मतलब इस प्रोजेक्ट से दो चीज़ें हो सकती हैं, शहर के लोगों को फ़ायदा होगा, आवारा पशु मुक्त हो जाएगा। दूसरा आप ये कहना चाह रहे हैं कि गौ की जो सच्ची सेवा है वो इस तरीके से हो पाएगी, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी और लोग भी आके वहाँ पे चारा डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी लोग चारा डालने वाले हैं या सेवा करने वाले हैं वो लोग वहाँ पर डाल देंगे, और उसकी गौ सेवा तो होगी ही होगी। साथ में जो हमारा पशु संवर्धन का कोई प्रोग्राम है, मान लो अगर हम भविष्य में कोई होता है तो वो भी हम यहाँ शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सर जो फंड्स रहेगा वो क्या पब्लिक से जनरेट होगा, संस्थाएं जनरेट करेंगी या गवर्नमेंट की तरफ से आएगा? इसके लिए क्या खाका तैयार किया गया है? देखिए मैंने अभी बताया आपको, हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, 20-25 सामाजिक संस्थाएं जुड़ रही है इससे, हम सबसे चाहेंगे कि 200 रुपये पर मंथ जो है ना मेंबरशिप के हिसाब से अपने लोग लगे यहाँ पर। और अगर मान लो हम सारे 1000 आदमी इकट्ठे करते हैं तो 2 लाख रुपये महीने के हमारे हो जाते हैं। उसका हमने इस पर खर्चा सा अभी कोई वो नहीं है, हमने सिर्फ इसका मैंने बताया कि शेड लगाने के लिए इसको पक्का करना है जहाँ पर मेजर खर्चे जरूरत होगी, बाकी ये लोग खुद करेंगे गौरक्षा दल वाले। इसमें जो सर गायें रखी जाएंगी या सिर्फ नंदी सांड रहेंगे या दोनों रहेंगे, मिक्स रहेंगे? देख शुरू में हम इसमें जो आवारा पशु शहर में जो आपने देखा होगा, जो डेयरियों में पशु जो न होते हैं दूध निकालते हैं फिर शाम को छोड़ देते हैं, सुबह दूध निकाला फिर छोड़ दिया, या कहीं भी दूध लिया उस पशु को छोड़ दिया, हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। और उसके बाद जो भी पशु मालिक उनको छुटवाने आएगा, हम उससे पहली बार में 2100 रुपये, दूसरी बार में 5100 रुपये फाइन लेंगे, और तीसरी बार हम उसका पशु नहीं छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम उन पशुओं को पकड़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि आवारा पशु हैं वो बहुत कम है, मे भी 250 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरे पशु वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे वो लोग अपने पशु बांधने, मतलब डेलिब्रेटली कुछ लोग हैं जो इस तरह की सड़कों पर व्यवस्था फैला रहे हैं आपके मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पहले तो उन्हें पशुओं को पकड़ेंगे, उसके बाद जो गौवें होंगी हम उन गौवों को जो है ना दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे या नंदीशाला रखेंगे और छोटे पशु रखेंगे। फिर जब सभी का सेट बन जाएगा और हमारे पास सभी की पार्टीशन हो जाएगी, तो हम 5-6 वो पार्टीशन करके 5-6 जो ना आंगन बनाएंगे पशुओं के लिए। सुबह एक में रहेंगे, फिर शाम को फिर ताकि सूख जाए, फिर इसी तरह छोटे पशुओं के लिए, इसी तरह गौओं के लिए। तो हमारी अलग अलग जो है इनकी व्यवस्था रहेगी। ऐसा लगता है कि जितने, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आवारा पशु इस वक्त हांसी में हैं, तो क्या इसमें सभी आ पाएंगे या कोई ज़रूरत और महसूस की जाएगी? नहीं, मैंने अभी बताया आवारा पशु ज़्यादा नहीं है। जो दूसरे वाले खुले पशु, दुधारू पशु जिनको लोग छोड़ देते हैं, वो पशु ज़्यादा है। वो लोग अपने आप बांधने पर मजबूर होंगे, क्योंकि उनकी जो ना उससे आमदनी, डायरेक्ट आमदनी होती है। वो लोग फिर खाली नहीं छोड़ेंगे, उनको खाली छोड़ देते जुर्माना देना पड़ेगा। तो जो पशु होंगे, फीमेल काऊ जो होंगी, उनको हम दूसरी गौशाला में, ये गौरक्षा दल वाले जो कह रहे हैं कि जो हम दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर नंदी, अधिकतर नंदी रहेंगे, छोटे बच्चे रहेंगे, और या दूसरी जो गाय है वो जो है ना यहाँ पर रहेंगे। अक्सर ये भी देखा गया कि जैसे आप मान लीजिए अभियान शुरू करेंगे, आप पकड़ना शुरू करेंगे, तो ऐसे में होता ही है कि दूसरे शहरों के जो जहाँ पे आवारा पशु होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं कि वो वहाँ से पकड़ के उस शहर में छोड़ आते हैं जहाँ पर इस तरह का अभियान चल रहा होता है। तो क्या इस पर कोई निगरानी के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल, इस पर हमने अभी बताया, और मैं बता देता हूँ आपको, आशिक जनता को भी, कि इसमें हम बाहर के कहीं के पशु नहीं लेंगे। और मेरे पुलिस के साथी हैं, हमने उनसे भी अनुरोध किया है, एसपी साहब से बात हुई है, डीएसपी साहब खुद उस मीटिंग में मौजूद थे, कि हम जो नाके लगा रखे हैं वहाँ पर हम पूरी निगरानी रखेंगे कि कोई बाहर से पशु यहाँ पर ना छोड़ के जाए। साथ में जो ग्रामीण, जो आसपास के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि यहाँ ना छोड़ दें, क्योंकि अगर यहाँ छोड़ दें फिर ये और क्राउडेड हो जाएगी, फिर मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी। हम सिर्फ इसमें 80 शहर के पशु रखेंगे। अगर कोई बाहर के पशु है तो बाहर अपनी गौशाला में और कहीं रखे, और या ग्रामीण हमें किसी भी गांव में ज़मीन दे दे, हम वहाँ भी व्यवस्था करवा देंगे। सर देखने में ये भी आता है कि हम लोग खुद ही अव्यवस्था फैलाते हैं। पॉलीथीन को ले लीजिए आप, पॉलीथीन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो हमें ही नुकसान देता है, पशु भी उसको खाते हैं। या फिर ब्लॉकेज कुछ सिस्टम है, जो हाँसी में जो ब्लॉकेज रहती है खासकर बारिश के दिनों में, पॉलीथीन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार अभियान चलाया गया, मोदी जी की भी ये ख्वाहिश थी और उन्होंने भी योजना चलाई थी, अभियान चलाया था कि इसको आप बंद करें, और कई स्टेट्स में तो लोग इससे किनारा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के लोग मानते नहीं हैं। बार बार अभियान चलाया, कोई सख्ती इसके लिए आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए मैंने बताया अभी, हमने शुरू में जब मैं आया था यहाँ पर, मैंने पॉलीथीन मुक्त का आशिक का एक नारा दिया था।
लेकिन कोरोना आने के कारण वो कार्य बीच में रुक गया था। तो अब जब सामाजिक संस्थाओं की हमने बैठक की थी, सभी दुकानदार भाइयों की, पॉलीथीन के थोक विक्रेताओं के साथ हमने बैठक की थी, तो ये लगभग 1 मई के आसपास की बातें हैं। तो हमने उनको कहा था भी हम 1 हफ्ते समय देते हैं, आप इसको जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दो और कोई भी पॉलीथीन नहीं बेचोगे शहर में, या किसी पॉलीथीन में सामान नहीं दोगे। तो उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी, अनुरोध किया। उसमें हम सभी सामाजिक संस्थाएं बैठी थी, सभी हास्य के विधायक, माननीय विधायक श्री विनोद भैणा जी भी थे। तो उन्होंने कहा कि जी हमें 15 दिन का समय दीजिए, और इस तरह से 15 मई तक का फिर समय दिया गया था कि 15 मई के बाद जो भी पॉलीथीन बेचेगा, पॉलीथीन में सामान देगा, हम उसके चालान करेंगे और पॉलीथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएंगे। मैं सभी हांसी से अनुरोध करूँगा, वो जब भी सामान लेने के लिए घर से निकलते हैं, वो लोग अपना थैला साथ लेकर निकलें, या आप दुकानदार से कहिए कि जी मुझे पॉलीथीन में नहीं, आप दूसरे किसी कपड़े के बैग में, जूट के बैग में सामान दीजिए, ताकि सड़कों पर पॉलीथीन ना आए और हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रह सके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और लोगों को हांसी को आपने अपडेट किया। ये थे हांसी के SDM डॉक्टर जितेंद्र अहलावत। और आप पिछले दिनों से देख रहे होंगे कि ये दफ्तर में कम और सड़क पर ज़्यादा रहते हैं। वजह एक ही है कि जो लोगों की समस्याएं हैं, जिसके आज तक समझा नहीं गया, सुलझाया नहीं गया, वो वहाँ तक जाएं, पहुँचें, लोगों से बातचीत करें और ठोस रूप से उसका हल निकालें। और उसी समस्या में से एक समस्या हांसी की ये भी थी कि आवारा पशु बहुत हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं, और हर किसी को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा था। हम भी इस मुद्दे को बार बार उठा रहे थे। और हांसी के लिए ये अच्छी खबर है कि इस वक्त योजना करीब करीब तैयार हो चुकी है। और जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र अहलावत ने बताया कि 1 जून से ऐसा लगता है कि हांसी की सड़कों पे आपको आवारा पशु दिखाई नहीं देंगे। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स हमें ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो उसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।